चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी करने वाले प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ चतुर्थ श्रेणी के लिए जो है वो रामबाण साबित होने वाले प्रश्न हैं। तो उन प्रश्नों के बारे में हम विस्तृत तरीके से बात करेंगे। पूरी की पूरी ई बुक होने वाले 360 पेज की डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों उसको डाउनलोड करें, फोटोकॉपी निकलवाएं और डेली के डेली आप 10 से 20 पेज पढ़ने का प्रयास करें, ताकि एग्जाम से पहले जो 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्न की जो सीरीज हमने बनाई है वो आपके कवर हो पाएगी। ठीक है, हमारी तरफ से सारी चीज़ें जो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड कराई जाती है, जैसा कि आपको पता ही होगा। और आप तक जुड़ने का हमारा माध्यम इन वीडियो के माध्यम से ही जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका प्यार सपोर्ट यूं ही बनाए रखें और इन प्रश्नों को पढ़ने का प्रयास करें। चलिए प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो 310 प्रश्न इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी, उससे आगे क्वेश्चन जो है वो शुरू करते हैं। 310 नंबर का प्रश्न आता है अपना कि नाता कर को मेवाड़ राज्य में क्या कहा जाता था। दोस्तों देखो, पहले जो किसानों से कर लिए जाते थे, किसानों के द्वारा मतलब वो फसल बोने से लगा करके हल जोतने से लगा करके उसके जब तक घर पर फसल आती थी तब तक जो है वो कर लिया जाता था दोस्तों। ठीक है, तो बहुत प्रकार के जो कर है वो किसानों से लिए जाते थे, उन्हीं के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, जिनमें नाम आता है कि नाता कर को जो है वो मेवाड़ राज्य में क्या कहा जाता था। तो उसे नाता बराड़ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यहाँ गोल्डी बराड़ नहीं है दोस्तों, नाता बराड़ नाम है। ठीक है, तो नाता कर को मेवाड़ राज्य में कहा जाता था नाता बराड़। ठीक है, अगला यदि प्रश्न देखें, देखो कागली कर। ठीक है, एक प्रश्न और मैं बताना चाहता हूँ कि जोधपुर रियासत में जो नाता प्रथा चलती थी, नाता जब कोई व्यक्ति ला रहा है तो उसको एक प्रकार का कर देना पड़ता था। जोधपुर रियासत की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उसके अंतर्गत उसको जाना जाता था कागली कर। मतलब किस प्रकार के कर जो है वो लिया जाता है। कोटा की यदि बात करें तो नाता कागली, मतलब किस प्रकार के कर जो है दोस्तों लिया जाता है। कि हाँ, कागली किसको कहते हैं, सामान्य यदि आप राजस्थानी भाषा बात करें तो कागली कहा जाता है, कागले की वाइफ को कहा जाता है, मतलब कागला अर्थात कौवा। तो कौवे की जो वाइफ है कागली कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के बेचारी लोगों औरतों को जो है प्रताड़ित किया जाता था पहले, अब तो नहीं है, वहाँ महिला सशक्तिकरण हो चुका है अब तो। 311 प्रश्न, चलिए प्रश्न की बात करते हैं, थोड़ा भटक जाते हैं हम भी। 311वां प्रश्न है अपना कि हुक्मनामा, पेशकशी, तलवार बंदाई और नजराना, ये जो है इन प्रोग्राम पर जो है वो कर लिया जाते थे, उनको कर को क्या कहा जाता है। तो उत्तराधिकारी शुल्क के नाम से उन्हें जाना जाता था दोस्तों, और वो देना पड़ता ही था। ठीक है, नजराना देना पड़ता, तलवार बंदाई यदि शादी कर रहे हैं तो तब आपको तलवार बंदाई का जो कर है वो देना पड़ता था। तो बहुत प्रकार के कर दे करके जो है किसानों को लूटा जाता था, तरीके यही थे सरकार के द्वारा उनके। 312 नंबर का प्रश्न आता है कि नाता कर को जयपुर रियासत में क्या कहते थे दोस्तों। नाता जो कर है उसको जयपुर रियासत में, देखो जैसा कि मैंने आपको जोधपुर रियासत के बारे में बताया था, वहाँ पर कागली कहा जाता था, जबकि जयपुर रियासत की यदि बात करें तो उसे कहा जाता है छेली राशि। मतलब औरत छल करके आई है, नाता ला रही है, तो उसको कहते थे छेली राशि। ठीक है, मतलब राशि ली जाती थी। 313वां प्रश्न आता है अपना कि रियासतकालीन पानी पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था। तो अबियाना के नाम से जाना जाता था दोस्तों, अबियाना। ठीक है, याद रखिएगा, अबियाना। तो रियासतकालीन जो पानी पर लगाए जाने वाले जो कर थी दोस्तों, उसके अबियाना नाम से जाना जाता था। 314 नंबर का प्रश्न आता है अपना कि मारवाड़ में मालियों से वसूल की जाने वाली जो कर थी दोस्तों, उसे क्या कहते थे। तो हिद भराई के नाम से उसे जाना जाता था दोस्तों, तो हिद भराई के नाम से जानते थे। तो मारवाड़ में जो माली थे दोस्तों, उनसे वसूल किया जाने वाला जो कर था वो था हिद भराई। नाम रखिएगा, एग्जैक्ट नाम जो ये है वो याद रखना ही पड़ेगा आपको। 315 प्रश्न आता है अपना कि मेवाड़ में एक गांव से दूसरे गांव में माल लाने ले जाने पर वसूल किया जाने वाला कर कौन सा था दोस्तों। मतलब कर लेने की हदें हुआ करती थी दोस्तों, हदें पार हदें जो है वो यहाँ पर की जाती थी। तो मेवाड़ में जो है कोई व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव में यदि माल बेच रहा है या खरीद रहा है, खरीदने वाले से भी कर लिया जाता था और बेचने वाले से भी जो है वो कर लिया जाता था। तो नाम आता है मापा या फिर बारूता कर। ठीक है, मापा या फिर बारूदा जो कर है वो लिया जाता था। ठीक है, 316 नंबर का प्रश्न है अपना कि सब्जी बेचने वाली मालनियों से वसूल की जाने वाला जो कर था दोस्तों वो कौन सा था। सब्जी बेचने वाला मालनियों से जो वसूल किया जाने वाला कर था वो था दोस्तों ईच कर। नाम क्या है, ईच कर के नाम से उसे जाना जाता था दोस्तों। 317वां प्रश्न आता है कि किसान आंदोलन बिजोलिया की अवधि क्या रही थी दोस्तों। किसान आंदोलन नाम आता है बिजोलिया किसान आंदोलन जो है उसकी जो दोस्तों अवधि रही थी वो थी 1897 से लगा करके 1941। 1897 से लगा करके 1941 के अंतर्गत जो है वो किसान आंदोलन बिजोलिया की अवधि रही थी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न देखें। 318वां प्रश्न आता है अपना, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न कह रहा है, 318वां प्रश्न है कि बिजोलिया का संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों। बिजोलिया का संस्थापक जो है किसे माना जाता है। तो अशोक परमार को माना जाता है दोस्तों,
अशोक जो परमार थे उन्हीं को जो है बिजोलिया के संस्थापक माना जाता है। ठीक है, किसान आंदोलन जो हुआ था बिजोलिया, उसकी अवधि की बात करें, मतलब कहाँ से कहाँ तक चला था, तो 1897 से लगा करके 1941 के बीच चला था। और अशोक परमार जो थे वो बिजोलिया जो आंदोलन हुआ था उसके संस्थापक माने जाते हैं, अशोक परमार। 319 नंबर का प्रश्न आता है कि राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन कौन सा था दोस्तों। राजस्थान का पहला जो संगठित किसान आंदोलन था वह कौन सा था, तो बिजोलिया नाम आता है। बिजोलिया किसान आंदोलन जो था वो राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन था। 320वां प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा व सबसे संगठित किसान आंदोलन कौन सा है। भारत का सबसे लंबा और सबसे संगठित जो किसान आंदोलन है वह है दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन। याद रखिएगा, बिजोलिया जो किसान आंदोलन है वह भारत का सबसे लंबा है और सबसे संगठित किसान आंदोलन भी है। ठीक है, भारत का, तो काफ़ी बड़े स्तर पर जो है वो आंदोलन चला था। 321वां प्रश्न है कि बिजोलिया किसान आंदोलन से कितने प्रकार के जो है वो कर वसूलते थे दोस्तों। तो वो जो कर हैं वो वसूले जाते थे 84 प्रकार के कर। मतलब किस प्रकार की हदें पार हुआ करती थी तब, तो 84 प्रकार के जो कर हैं दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन से वसूल किए जाते थे दोस्तों। ठीक है, हाँ। 322वां प्रश्न है अपना कि बिजोलिया की जनता से 1903 में, बिजोलिया की जनता जो थी उसको 1903 में कौन सा कर जो है वसूला जाता था, तो चंवरी कर जो है वो वसूला जाता था। ठीक है, बिजोलिया की जनता से बात कर रहे हैं, 1903 की बात है। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में दोस्तों हमने बात की है। यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार है हमारा, क्योंकि आप पढ़ाई के प्रति डेडिकेट है और पढ़ाई के प्रति आप जो समर्पित हैं वह हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होता है दोस्तों। इसलिए आपने सिर्फ वीडियो को देखा है ना, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो आपका प्रेम यूँ ही कायम रहा है और आज हमारा 7000 सब्सक्राइबर का जो परिवार है वो कंप्लीट हो चुका है और भी हम आगे बढ़ते जाएंगे यदि आपका सपोर्ट रहा तो। और अधिक से अधिक प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास करें। प्रिंट आउट ज़रूर निकलवाएं ताकि फ़ोटोकॉपी निकलवा के आप पढ़ेंगे तो आपकी सफलता में 4 चांद लग जाएंगे दोस्तों।